मान लीजिए साइन 60 डिग्री और साइन 30 और प्लस यहाँ मुझे दे cos 30 डिग्री और यहाँ लिखा हो रहेगा मान लीजिए cos 60। देखिए कितने लोग क्या करते हैं ना, इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू जैसे कीजिएगा कैसे, तो इस तरह से मान लीजिए साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस बाय साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, प्लस और cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। ऐसे जब आता है फ्रैक्शन में तो लगता है कि बहुत टेढ़ा सवाल लगने लगता है, बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद पता नहीं रहता है कि नहीं, इसका डिवाइड कीजिए ऐसे करते पता चलता है कभी गलती होती है। कभी अगर ऐसा सवाल लग जाता है जिसको ऐसे नहीं सोल्व करना है, फ्रैक्शन में उसको नहीं करना है सोल्व, कुछ ऐसा टर्म्स होते हैं जो बदलने का प्रयास कीजिए। जो 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बताया ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो ऐसा ही क्या कीजिए, यहाँ देखिए cos के रूप में है, यहाँ sin के रूप में, तो इसको क्या कीजिए ना cos के रूप में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे देखिएगा, इसको 10 से 10 कर दीजिए, यानी कि sin 60 डिग्री है इसको ऐसे कर दीजिए। इसको नहीं करते हैं ऐसे हम लोग sin 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देखिए इस तरह हम बिल्कुल नहीं करते। देखिए 90 में से 60 जाएगा तो 30 हो जाएगा कि नहीं, प्लस अब इसको बदल दीजिए ऊपर, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या जी, cos 90 डिग्री माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, और जैसे नीचे है वैसा ही इसको छोड़ दीजिए, बदल दिए अभी। अब अगला के लिए क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला पढ़े होंगे sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos पता है कि नहीं, इसको लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे हम लोग sin 60 डिग्री और बाय ये हो जाएगा क्या जी, cos हो जाएगा 60 डिग्री नहीं, प्लस यहाँ ये हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री और ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री। देखिए कितना मजेदार सवाल आ गया। अब sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। इसको भी बोल सकते हैं क्या जी, tan 60 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं कि हम लोग tan 60। इसलिए कितना आसान आ जाता है, आइए वो tan थीटा यहाँ, आइए वो यहाँ पे वो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ना, tan 60 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू वो जानते हैं tan का कितना होता है, जरूर सब कुछ बोल सकते हो लोग क्या जी। देखिए झंझट समझ लेंगे, ये देखिए समझने का तरीका है, बनाने का तरीका है। अब कोई मान लीजिए ऐसे कुछ कर दिया तो फिर पहले इसको डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यहाँ ले जाएंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, या रूट में है। फ्रैक्शन में जब आ जाता है, फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन आता है तो वहाँ पर कैलकुलेशन करने में मतलब परेशानी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई परेशानी है नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए और डायरेक्ट प्रयास कीजिए बनाने का, है ना। तो मैं देख रहा था ऐसा मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल में तो इस तरह का खास सवाल बहुत सारा सवाल था, हम तो लोग बता देते हैं बना लीजिए।